हर साल की यही कहानी है और इस वजह से कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जेईई मेंस के पेपर के लिए बैठ ही नहीं पाते हैं। तुम 2 साल 3 साल जो है लग के मेहनत करते हो, पता चलता है एक छोटी सी गलती कर देते हो और जेईई मेंस का पेपर ही नहीं दे पाओगे। क्या तुम अपने साथ ऐसा होने दोगे? नहीं ना। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर मैंने हर एक वो चीज कवर करी है जो कि एनटीए तुमसे यहाँ पे मांगता है। ठीक है, तो कौन कौन से आइटम्स तुम्हें ले जाना है और ऐसी कौन सी चीजें जो कि तुम्हें नहीं करना है, नहीं तो तुम जो है डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि तुम्हें यहाँ पे जानना है कि तुम्हें एग्जाम हॉल कितने बजे पहुंचना है, क्योंकि अगर तुम लेट पहुंचे तो यहाँ पे गेट से तुम्हें एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो भाई आपको जो है हर चीज पहले से यहाँ पे डिसाइड करके रखनी पड़ेगी। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अगर खोल के देखोगे तो क्लियरली सारी चीजें उसके अंदर मेंशन्ड है। अब जिनका यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होगा, मतलब कि 9 से 12 के बीच, उनको जो है 7 बजे यहाँ पे एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना चाहिए। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो 7 से 8:30 मेंशन है। अरे भाई, ये जो आपका 1.5 घंटे का टाइम है, इसके अंदर एंट्री होगी, बायोमेट्रिक का रजिस्ट्रेशन होगा, रिकॉर्ड ऑफ मैनुअल अटेंडेंस बाय इन्विजिलेटर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सारी प्रोसेसेस जो है आपकी यहाँ 1.5 घंटे में होगी। और लाइन भी कितनी लंबी होती है, तो ये सारी चीजें आपको इसी 1.5 घंटे में होगी। तो अब अगर आप सोचोगे मैं 8 बजे पहुंच रहा हूँ, 8:15 बजे पहुंच रहा हूँ, तो भाई ये प्रोसेसेस में टाइम लग जाएगा और फिर एग्जाम हॉल में एंट्री जो है प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाएगी। और सेम चीज जो है 3 से 6 वाले स्टूडेंट्स के लिए कि उनको भी जो है 2 घंटे यहाँ पे पहले पहुंचना है, ताकि इन प्रोसेसेस को वो आराम से यहाँ पे कर पाए। और बाकी जो आपका टाइम रहेगा 8:30 से लेकर 8:50, या फिर हम कह सकते हैं 2:30 से लेकर 2:50, उसके बीच में जो है इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शंस देगा। तो भाई अच्छे से सुन लेना, क्योंकि हो सकता है कुछ भी चीज जो कि आपको नहीं पहले से पता है वो यहाँ पे पता चल जाए। बाकी कैंडिडेट्स को यहाँ पे लॉगिन करना है 8:50 पे, और जिनका सेकंड शिफ्ट है उनको 2:50 पे। और टेस्ट आपका जो है एग्जैक्ट यहाँ पे टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। 9 से 12 के बीच में आपका पेपर रहेगा और 3 से 6 के बीच में जो है आपका इवनिंग शिफ्ट रहेगा। बाकी जिनके लिए भाई जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं ना, उन सब के लिए जो है 20 मिनट्स का यहाँ पे उन्हें एक एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है, स्क्राइब के लिए, जो कि वो अपने साथ में यहाँ पे लेते हुए चलते। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, सारी चीजें भाई इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन्ड है, लेकिन तुम पढ़ने में यहाँ पे टाइम वेस्ट करो, इसलिए मैं सभी इंपॉर्टेंट चीजें फटाफट तुम्हें यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट, ये भाई वही चीज है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 घंटे पहले तुम्हें यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। और सीट्स जो है आपको इमीडिएटली लेनी है जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल खुलेगा। और अगर आप जो है किसी भी वजह से यहाँ पे अपीयर नहीं हो पाते, आप बोलोगे कि ट्रैफिक जाम हो गया था, मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, ये सब चीजें जो है एनटीए नहीं सुनेगा। तो सारी चीजें पहले से ही तैयारी करके रखो, अपने बैकअप्स जो है आराम से यहाँ पे रेडी रखो, डॉक्यूमेंट्स पहले 1 रात पहले यहाँ पे रख लो कि कौन कौन से लेके चलने, ये नहीं कि आखिरी टाइम पे जो है पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है। इसके अलावा कैंडिडेट्स मस्ट शो ऑन डिमांड द एडमिट कार्ड डाउनलोडेड या फिर प्रिंटेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट फॉर एडमिशन इन द एग्जामिनेशन हॉल। द टेस्ट सेंटर स्टाफ ऑन ड्यूटी ऑथराइज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट्स। तो भाई जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको यहाँ पे लेते हुए चलना पड़ेगा। ऑथराइज फोटो आईडी, मैं सारी चीजें बता दूंगा, फोटो आईडी में क्या क्या अलाउड है, सारी लिस्ट है अपने पास, तो आप अच्छे से जो है उसको समझ लेना। इसके अलावा जो है अ सीट इंडिकेटिंग रोल नंबर विल बी अलॉटेड टू ईच कैंडिडेट, है ना। तो जो सीट आपको वहां पे बोली जाएगी उसी पे बैठना है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको जो है सिस्टम यहाँ पे अलॉट रहता है, तो ध्यान रखिएगा कि उसी में जो है आप दो। और कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर इज एज पर द कैंडिडेट ऑप्टेड सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपने चुना है वही आपको जो है वहां पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैंडिडेट में अप्रोच द सेंटर सुपरिटेंडेंट इन द रूम फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंस। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। हर साल भाई स्टूडेंट्स के साथ ये गलती होती है, पता चलता है माउस नहीं चल रहा है या फिर जो है कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, सिस्टम में कुछ एरर आ रहा है। अगर जो है आपको आधा घंटे पहले यहाँ पे पता चल चुका है, जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे होंगे, तो तुरंत जो जाके जो है जो भी सुपरिटेंडेंट है या फिर इन्विजिलेटर है उनको इन्फॉर्म करो, वो आपको जो है नया सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। तो बस आपको ध्यान रखना है, पहले सारी चीजें जो है खुद से यहाँ पे चेक कर लो। इसके अलावा कोई भी अगर क्वेरी है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से रिलेटेड, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे अभी पूछ सकते हो। बाकी जो है यार, अगर आप कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश करते हो ना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या फिर अपनी जगह दूसरा कोई कैंडिडेट बिठा रहे हो, तो ऐसे केस में रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं होगा और भी जो है आप यहाँ पे क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं। तो भाई ये सब चीजों से बचना है, हमें जो भी हमने प्रिपरेशन की ऑनेस्टली जाके जो है पेपर अच्छे से देना है। और देखिए, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे जो है शेड्यूल डेट पे नहीं दे पाया तो रीटेस्ट नहीं होगा, है ना। तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ, सारी चीजें आपकी पहले से प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए। ऑल कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन, जो भी उनकी मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सब चीजें जो है ना आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे करेक्ट है। तो जब भी यहाँ पे एडमिट कार्ड आपका यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, उस हिसाब से उसमें भी सारी चीजें जो है आप यहाँ पे चेक कर लेना।
अब जो है बात कर लेते हैं आइटम्स टू बी कैरिड। ये हमारे लिए जो है जानना अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज जो कि आपको अपने साथ रखना है दैट इज आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में आपके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, क्लास 12 का बोर्ड एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई फोटोग्राफ उसके अंदर जो है क्लियरली यहाँ पे आपका विजिबल रहना चाहिए, ठीक है ना। बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो इन सब में जो है फोटोग्राफ्स रहती है, तो इनमें से कुछ भी अलाउड रहेगा, ठीक है। आधार कार्ड वैसे बेस्ट है और कॉमन है, सभी स्टूडेंट्स के लिए पास अवेलेबल रहता है, तो इसको आप जो है साथ में रख सकते हैं। अच्छा, ये ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और नॉन एक्सपायर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो एक्सपायर हो चुका है। और इसको जो है इनमें से कोई भी आप रख लीजिए और एक फोटोकॉपी या फिर 2-3 कॉपीज जो है साथ में रख लीजिएगा, क्योंकि कहीं पे अगर जरूरत पड़ी तो आपके पास यहाँ पे रहना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको एडमिट कार्ड यहाँ पे अपने साथ ले जाना पड़ेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड जिन भी स्टूडेंट्स का भी नहीं आया तो एग्जाम से थोड़े टाइम पहले जो है आपको थोड़े दिन पहले यहाँ पे रिलीज होता है, तो जैसे जैसे शिफ्ट्स रहेगी उस हिसाब से यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। जो भी उससे रिलेटेड यहाँ पे आपकी अपडेट आती है चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, एक उसमें जो है ऐसा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको जो है देखने को मिल जाएगा, तो उसको भी जो है एनटीए की वेबसाइट से यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रॉपर क्लियर दिखना चाहिए। आप जो है चाहे तो कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ताकि सब चीजें उसमें अच्छे से क्लियर दिखे, और जो भी आपके यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसमें जैसी इंफॉर्मेशन लिखी है ना भाई, उस हिसाब से देख लेना। कैंडिडेट फोटो टू बी पेस्टेड सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना, ठीक है। कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, तो ये तो भाई आपका जो है यहाँ पे थंब इंप्रेशन आ जाएगा। कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ आएगा और कैंडिडेट्स के पेरेंट का सिग्नेचर यहाँ पे आएगा, तो ये आपको पहले से यहाँ पे करना है, ये भी चीज आप कर सकते हैं। बाकी कुछ चीजें जो है यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा ना, वो जो है आपको इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में करना है, मतलब ये वाला जो है आपका खुद का सिग्नेचर। तो ये चीजें जो है फॉर्म पे पढ़ोगे ना तो आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। अगली चीज फोटोग्राफ। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है सेम एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, उसको जो है पेस्ट करना ऑन द स्पेसिफिक स्पेस इन द अटेंडेंस शीट एट सेंटर। तो आप समझ रहे हो, एक फोटो यहाँ पे पेस्ट करनी रहेगी आपके डिक्लेरेशन वाले पे, एक फोटो जो है आपकी अटेंडेंस शीट पे करनी पड़ेगी। तो अभी अगर फोटो मान लो खत्म हो गई है कि भाई ठीक है पहले नहीं थी, तो वो सारी पासपोर्ट साइज फोटो फिर से जो है निकलवा लेना, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रहेगी। 2 से 3 कॉपी जो है आपको अपने साथ भी यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा जो है ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन आपको अपने साथ लेना है, वहां पे सेंटर से जो है मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है, तो ऐसे केस में भाई खुद के ही रखो, 3-4 रखो अपने, कभी खत्म हो गई इंक, वैसे तो इतना नहीं लिखोगे पर ठीक है रख लो भाई सेफ्टी के लिए। और ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि भाई ये पेन दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि अंदर हमें रिफिल नहीं दिख रही है, तो ऐसे पेन जो है आपके अलाउड नहीं रहेंगे। आपका जो है पेन ऐसा रहना चाहिए जिसमें रिफिल जो है क्लियरली दिख रही है, समझ गए। इसके अलावा जो है वाटर बॉटल, भाई ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए। अगेन ऐसा जो है उसके अंदर यहाँ पे पानी जो है आपका दिख रहा हो, ठीक है। ये भी चल जाएगी ऐसी भाई लेबल वाली जो आपकी बॉटल रहती है, बस लेबल भी उसमें से रिमूव कर देना, क्योंकि भाई उसमें फिर पकड़ लिया, पूछ रहा है भाई एग्जाम का इन्विजिलेटर की इसके अंदर कुछ लिखा तो नहीं है ऐसा कुछ, तो लेबल भी उसमें से हटा देना भाई। क्लियरली ट्रांसपेरेंट बॉटल है, आराम से जो है आप ले जा सकते हो। बाकी इस टाइप की बॉटल्स जो है अलाउड नहीं रहेगी। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, तो भाई जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको एक अलग से यहाँ पे फॉर्म जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे एनेक्सर 1 में देखने को मिल जाएगा। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में चेक करोगे तो उसको जो है यहाँ पे इशूड बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर इफ क्लेमिंग द रिलैक्सेशन अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हो तो यहाँ पे जो है आपको उनसे परमिशन लेके ही जो है फॉर्म फिल यहाँ पे होगा। फिर ड्रेस कोड की बात करूं, देखो ड्रेस कोड के स्पेसिफिक ऐसा एनटीए कभी भी चीजें रिलीज नहीं करता, लेकिन हम अगर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो हमें ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जिससे कि हम नजर में नहीं आए। पता चला उनको शक हो रहा है तो वो उस चक्कर में आपको पकड़ेंगे, आपका ही टाइम वेस्ट हो सकता है और एक पैनिक वाली सिचुएशन आ जाती है। तो क्या क्या चीजें हमें जो है नहीं कैरी करना है, इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्री या फिर पेंसिल बॉक्स, ठीक है। ये तो वैसे कुछ चीजें क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है कि एनी काइंड ऑफ पेपर, स्टेशनरी, टेक्सचुअल मटेरियल, ये सब साथ में नहीं होना चाहिए। गलती से नहीं कि भाई पॉकेट में से कुछ भी एक छोटा सा पेपर निकल आ रहा है, ऐसी चीजें मत करना, पहले से सारी चीजें चेक कर लेना, ठीक है। बाकी ई टेबल्स हो गया, ये सब अलाउड नहीं है। मोबाइल फोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन वो सब नहीं है। पेजर, कैलकुलेटर है ना, कोई भी इस टाइप की चीजें, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस विद फैसिलिटी ऑफ कैलकुलेटर। तो भाई वॉच ट्राई करना सिंपल वाली पहनो, है ना। डिजिटल ये सब अभी जो है ट्राई करना नहीं, क्योंकि फिर वो चेक करेंगे इसमें कैलकुलेटर तो नहीं है ऐसा कुछ, तो इससे बेटर है सिंपल जो है अपनी वॉच पहनो। एनी मेटेलिक आइटम या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये सब आपके अलाउड नहीं रहेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें जो कि आप कैरी कर सकते हो पर अपनी रिस्क पे, जैसे कि बैग हो गया, क्योंकि भाई बैग रखने की वहां पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं रहती है, कई सारे जो है आपके यहाँ पे एग्जाम हॉल रहते हैं, तो फिर अपनी सेफ्टी पे ही आपको वहां पे छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा पैसे हो गए, ठीक है, ये सब चीजें। व्हीकल की मान लो आप खुद के व्हीकल से जा रहे हो तो उस केस में भाई चाबी रखने की भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है।
अगला यहाँ पे जो है रफ वर्क रिलेटेड, ठीक है। तो रफ वर्क से रिलेटेड भाई क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कैलकुलेशन राइटिंग वर्क है वो जो है रफ शीट में हमें यहाँ पे करना रहेगा, ठीक है। अगर आपको रफ शीट जो है ऐसा लग रहा है सफिशिएंट नहीं है तो उसके अंदर सेक्शंस यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। इस तरीके से उसको यूज कर सकते हो। और यहाँ पे जो है ना आपको रफ शीट इन्विजिलेटर के हाथ में देके जानी है जब एग्जाम हॉल से छोड़ रहे हो आप, ये नहीं साथ में लेके चले गए, क्योंकि उस केस में भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, ऐसा इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है। तो ट्राई करना भाई, वहीं के वहीं जो है सबमिट कर दो। क्या कर लोगे अपनी जो रफ शीट साथ लेके, है ना। सारे क्वेश्चन बाद में फिर डल ही जाते हैं यूट्यूब पे, इधर उधर अपन पता कर लेते हैं और बाद में आंसर की तो रिलीज होनी है। तो ऐसा मत करना कि रफ शीट भी जो है वो अपने साथ यहाँ पे उठा ली। तो ये सब चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो भाई कोई भी आपको जो है डिस्क्वालीफाई यहाँ पे नहीं करेगा। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इस साल जो है ना कुछ नए चेंजेस भी हमें जो है देखने को मिले यहाँ पे एनटीए के द्वारा। आपको याद होगा बीच में कंट्रोवर्सी भी हुई थी कैलकुलेटर रिलेटेड, है ना। तो उस वजह से कई सारे स्टूडेंट्स को लगा था कैलकुलेटर अलाउ हो गया, लेकिन फिर बाद में एनटीए ने उसको क्लियर कर दिया था, कोई भी वर्चुअल कैलकुलेटर आपका यहाँ पे अलाउड नहीं रहेगा। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चेंजेस हुए तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर अभी भी जो है आपको ऐसा लग रहा है कि यार जेई में मेरा जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, मैं मॉक टेस्ट के अंदर उतना अच्छा स्कोर नहीं ला पा रहा हूँ, तो ऐसे में बैकअप एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दो। और उसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट्स के अमंग रहती है दैट इज बिटसेट, और कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके। तो अगर आप रेस में पीछे नहीं छूटना चाहते हो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारा बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स, जो कि काफी ज्यादा रेलेवेंट है आपकी बिटसेट एग्जाम के लिए। और इसमें सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एलआरएन, इंग्लिश, सबसे ज्यादा जो रेलिवेंट मटेरियल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिलीटेड सिलेबस जो आपका जेईई मेंस का वो भी इसके अंदर कवर अप है। तो ओवरऑल भाई सबसे बेस्ट कोर्स आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं, या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो जो चेंजेस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कौन से ऐसा भाई न्यू फीचर हमें जो है पेपर में देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे आपको जो है कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। एक तो भाई डार्क मोड या फिर लाइट मोड में आप जो है यहाँ पे अपने पेपर को स्विच कर सकते हो। तो डार्क मोड में जो है इस तरीके से कुछ हो जाएगा कि जो आपकी व्हाइट वाली जो पोर्शन रहता है वो ब्लैक में यहाँ पे टर्न हो जाएगा, है ना। उस हिसाब से जो है बाकी आपके फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे डार्क मोड में पढ़ना पसंद करते हैं तो उनके लिए ये चीज जो है बेटर हो सकती है। बाकी आप जो है यहाँ पे अपने कंसोल का भी फॉन्ट साइज जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इनेबल कर सकते हो कर्सर ट्रेल, और फिर जो है कर्सर का साइज, मान लो ये जो एरो आता है ना इसका ही आपने यहाँ पे साइज बढ़ा लिया, ठीक है। कर्सर ट्रेल मतलब कि अगर आपको ये जो है एरो वाला चीज दिखानी है तो उसको इनेबल कर सकते हो, नहीं तो भाई सिंपली जैसे जैसे जहां पे जाओगे उस हिसाब से आपको वहां पे देखने लगेगा। बाकी फॉन्ट साइज जो है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो और यहाँ पे डार्क या फिर लाइट मोड में जो है स्विच कर सकते हो। अच्छा, स्क्रीन मैग्नीफायर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी कंटेंट रहेगा ना कंसोल पे, ठीक है ना, तो उसको जो है आप यहाँ पे मैग्नीफाई कर सकते हो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ने पास्ट में ये चीज बोली है हमें वहां पे फिगर अच्छे से नहीं दिख रहा था, फिगर के नीचे क्या लिखा था वो हमें समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे केस में आपको भाई मैग्नीफायर मिल जाएगा, अच्छे से भाई जूम करके जो है उसको चेक कर सकते हो क्या एक्चुअल में जो है लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन मैग्नीफायर का ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा और एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब अभी तो उन्होंने कोई ऐसा डेमो टेस्ट टाइप का नहीं डाला है, बट जिस हिसाब से उन्होंने मेंशन किया तो वहां पे आपको फीचर देखने को मिल जाएगा। और इन्विजिलेटर भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तो उसको जो है सुन लेना ध्यान से, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से जो है चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए जिनकी प्रिपरेशन कम है उनके लिए जो है मैंने एक 10 डेज का स्मार्ट डे वाइज प्लान जो है रिलीज किया था। उसके अंदर कई सारे मैंने आपको रिपीटेड टॉपिक्स बताए थे जो कि लास्ट टाइम पे कर लेना चाहिए। तो अगर उस वीडियो को चेक नहीं किया है ना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाके उसको जरूर से चेक करो और उन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट देख लो भाई, क्योंकि आपको 50 से 60 नंबर इनसे ही मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ हाई वेटेड चैप्टर्स की भी बात करी थी, तो उनमें से अगर कोई चैप्टर आपका मिस हो रहा है तो उसको भी जो है जरूर से यहाँ पे कर लेना। चलो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी। बाकी जो है एग्जाम डेट आपको क्या मिली है आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, वो चीज कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।